हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमने संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाप्त किया है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका होगा अगला क्वेश्चन। आपका प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह यूपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें आपको सर्वनाम का प्रयोग किया गया। व्याख्या देख सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम हैं। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ में मैं शब्द जो दिया गया है वह आपका सर्वनाम है। अब देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं आपके। तो कौन कौन से भेद होते हैं? पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, पाँचवा है आपका संबंधवाचक, लास्ट है आपका प्रश्नवाचक। ये 6 भेद आपके सर्वनाम के होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है। तो इसके कितने भेद होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, 6 भेद होते हैं। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं ये आपको बताने हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। देखिए व्याख्या कैसे 11 होंगे। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस प्रकार से यह 11 हो जाते हैं। ठीक है, मुख्य भेद जो हैं वो तो 6 हैं, वो ऊपर आपने अभी अभी पढ़ा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, 4 नंबर है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपका कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं होगा? यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में पूछा गया है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी सही दिया गया है, गुणवाचक। यह सर्वनाम का भेद नहीं है। अभी अभी हमने ऊपर भेद पढ़े हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। हम बार बार इसकी व्याख्या सेम टू सेम वाली नहीं पढ़ेंगे हैं, इससे आपका समय नष्ट होगा। ठीक है, अगला आप देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे इसमें किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए व्याख्या इसकी दी गई है, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित सर्वनाम हैं। तो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। यह है दिए गए वाक्य में आपका यह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी के आपके संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, सभा, हिमालय, मनुष्य, ये आपकी संज्ञा हो जाएंगी। अब देखिए नीचे क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। ठीक है, मतलब सर्वनाम भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7वां नंबर है आपका, पिताजी आ रहे हैं, खाली स्थान सहारा दो। तो इसमें खाली स्थान की जगह क्या आएगा? यह यूपी पीसीएल आरओ 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उनको। ठीक है, उनको जो शब्द है यह सर्वनाम इसमें भर जाएगा खाली स्थान की जगह में। अब देखिए 8वां नंबर आपका है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यह यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। तो बुरा शब्द का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सर्वनाम रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बल्कि बुरा आपका क्या हो जाएगा? यह विशेषण है। बुरा आपका सर्वनाम ना होकर यह विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम आपको बताना है, ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, आप जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। व्याख्या आपकी क्या हो जाएगी? व्याख्या आपकी है,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं, तुम, हम, यह, आपका, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। ठीक है। शेष, घर, पहाड़, नदी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, शेष तीनों शब्द वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक जो भेद होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, ये आ जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में हो जाएगा। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में हो जाएगा यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग, यह है आपका अन्य पुरुष में हो जाएगा। क्या हो जाएगा निजवाचक में, निश्चयवाचक, सॉरी, निश्चयवाचक में आपका हो जाएगा यह, वह है। अनिश्चयवाचक में हो जाएगा आपका कोई, कुछ। संबंधवाचक में आपका कौन सा हो जाएंगे, जो, सो। प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, कौन, क्या। निजवाचक में आपका क्या आ जाएगा, आप। यह सर्वनाम इनके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो आपका वाक्य क्या है, ऐसा भी हो सकता है। यह आपका सेंटेंस दिया गया वाक्य यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसा जो शब्द है यह सर्वनाम होगा आपका। अब देखिए अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन 12 नंबर, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। तो इसका प्रयोग संज्ञा रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जबकि आपका क्रिया विशेषण, संज्ञा एवं विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए आपका 13 नंबर है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन शब्द का गुणवाचक शब्द, ठीक है, ढूंढना है आपको। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कैसा, कैसा शब्द जो होगा यह गुणवाचक शब्द हो जाएगा। KVS TGT 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो इसका सर्वनाम पद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। वह शब्द है, यह सर्वनाम है। ठीक है। KVS TGT 2017 में पूछा गया है। अब व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए शब्द में वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं तथा सुंदर विशेषण शब्द है। ठीक है। विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो जाता है, जैसे वह आँख का विभीषण है। तो इस प्रकार आप लोगों को देखना होगा कि व्याख्या इसकी बहुत महत्वपूर्ण दी गई है, जिससे आपके दूसरे भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में सर्वनाम शब्द है। यह UP BED 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कुछ, सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। कुछ शब्द जो दिया गया है यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए जो इसकी व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद इसमें बताना है कौन सा है। तो यह इसमें क्या हो जाएगा, ये UPSSC वन रक्षक में पूछा गया है 2018 में। तो यह आपका हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। यह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। आप देखिए अगला आपका है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यह UPP 2017 में पूछा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये उत्तम पुरुष में आएंगे। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको, यह आ जाएगा आपका मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में क्या आएगा, वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह। ठीक है। इस प्रकार इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद आपको कौन सा हो जाएगा इसमें, तो UPSSC वन रक्षक में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम जो इसमें दिया है रेखांकित पद, तो यह पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, मैं जा रहा हूँ खालिस्तान, चिंता मत करना। ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही है, मेरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खालिस्तान में मेरी शब्द भरा जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तू शब्द जो दिया गया है
यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में यह पूछा गया है। ठीक है। अगला आपका हो जाएगा 21 नंबर। खाली स्थान दिया गया है। मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मेरे, जो मेरे दिया गया है यह संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं होगा ये। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 22। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। यह व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मैं और हम, ये जो जोड़ा दिया गया है ये उत्तम पुरुष का है। ठीक है। अब इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो समाप्त किया है। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पुराने वीडियो नहीं देखे आपने तो प्लेलिस्ट में जाके वह पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।